The handsome and stunning Punjabi mundas of television recollect their Lohri memories on the occasion of Lohri. यार अभी तो सेलिब्रेट करने को इतना नहीं मिलता क्योंकि हम सेट पे पाए जाते हैं हमेशा। कल लोहड़ी है, 13 तारीख लोहड़ी है। कल आज 12 ही है ना? हाँ, तो कल लोहड़ी है। तो कल भी शूटिंग ही कर रहे होंगे, मगर 2 साल या तकरीबन 3 साल पहले बनाई थी। स्पेसिफिकली याद है, घर वालों के साथ थे, नीचे बिल्डिंग में गए थे हम लोग। बिल्डिंग में एक छोटा सा फंक्शन होता है जो 7:30 बजे शुरू होता है, जहाँ पे हम नहीं पहुँच पाते हैं कभी भी। और वो फंक्शन एक छोटा सा फंक्शन ऐसा होता है जहाँ पे बॉनफायर होती है, मिठाइयाँ होती हैं, मूंगफलियाँ होती हैं, रबड़ी होती है, वो सब हम म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है, कोल्ड ड्रिंक्स और बाकी सब चीज़ें खाने पीने की होती हैं। तो हम बॉनफायर के आसपास नाचते हुए लोहड़ी भी जलाते हैं और साथ में मस्ती भी बहुत करते हैं। तो ये स्पेसिफ़िकली मुझे उस दिन का याद है। ये पिछली लोहड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, तो बहुत मज़ा आया था। अब अनफॉर्चुनेटली कल के दिन तो फिर नहीं बना पाएंगे। लोहड़ी बन रही है मगर गौतम रोडी यहाँ पाया जाएगा, तो आपको मिलना है तो मुझसे यहाँ पे आ सकते हैं, मेरे साथ यहाँ पे आके लोहड़ी बना सकते हैं। हैप्पी लोहड़ी करूँगा मैं और गले भी लगाऊंगा, आ जाइए। दिल्ली की कुछ यादें वहाँ पे बचपन में किस तरह से सेलिब्रेट किया है? बचपन में किस तरह, यार लोहड़ी तो इसी तरीके से सेलिब्रेट होती है यार। पहले वहाँ पे दिल्ली का फ़ायदा ये है यार, वो सारे पंजाबी हैं, तो जब पंजाबी मिल जाते हैं साथ में तो जप्पी शप्पी पाते हैं, लस्सी वस्सी पीते हैं, मज़े वज़े करते हैं। और दिल्ली में ठंड बहुत होती है, तो इस टाइम तो मज़ा बहुत आता है क्योंकि बॉनफायर का ठंड में मज़ा ही कुछ अलग होता है। और मिठाइयाँ बड़ी होती थी उस टाइम और खाते भी थे उस टाइम ज़माने पहले। और यही यार, वही सब म्यूज़िक होता है, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, मोहल्ले वाले होते हैं, तो जब साथ में मिलते हैं तो गप्पे शप्पे लड़ती हैं और मस्ती करते हैं, वही करते हैं। भांगड़ा गिद्दा बातें आपने कभी किया है? भांगड़ा गिद्दा बल्ले बल्ले दी वाह वाह कमाल कर देता। नहीं यार, मैं मतलब कर लेते हैं, मतलब जो कर रहा है उसके पीछे लग जाते हैं हम लोग। है तो बड़े बुरे से डांसर्स हम सब, मगर हम मैनेज कर लेते हैं। रो पिट के जो कर रहा हो तो उसके साथ साथ लग जाते हैं, ऐसे 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 करते हुए। लोहड़ी की विशेस दे दीजिए। हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन। बहुत ही कमाल का, बहुत ही मस्ती भरा फेस्टिवल है। खूब सारी मिठाइयाँ खाइए, मस्ती कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, रिश्तेदारों के साथ दोस्तों के साथ बनाइए लोहड़ी। और हैप्पी लोहड़ी यार, कमाल कर देता। मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ हो, यहाँ पे आ जाओ, साथ में बनाएंगे। क्या कहते हो, आओगे नहीं आओगे? आ जाओ यार, बताओ। एक सवाल है, क्या लोहड़ी बनाते क्यों हैं? लोहड़ी बनाते क्यों हैं? कहते हैं यार वो विंटर जाता है और स्प्रिंग आता है, ऐसे कुछ है, और उसके लिए बन जाती है लोहड़ी, ऐसे कुछ है। नहीं है तो मुझे भी नहीं पता, आपको पता है? मुझे पता है। पंजाबी होने के नाते आपको दुनिया में बहाना चाहिए पार्टी करने का, तो हमारे लिए लोहड़ी, होली, दिवाली सब एक ही बराबर है। लेकिन हाँ, लोहड़ी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये होती है कि हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इट बिगिन्स अ न्यू ईयर फॉर अस। और मेरी अभी शादी हुई है, तो शादी के बाद पहली लोहड़ी, मतलब बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी शराब जो दोस्त पीते हैं, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक जो मैं पीऊँगा, बहुत सारा खाना और बहुत सारी मस्ती होने वाली है ऑन द 13th of Jan। तो जितने भी लोग आना चाहें आ सकते हैं। माई गेट्स आर ओपन एंड स्टैग एंट्रीज आर ऑल्सो अलाउड। तो या थैंक यू। हम लोग पहली फसल बोते हैं लोहड़ी पे, तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पंजाब का एक त्यौहार है, पंजाब इज़ नोन फॉर इज एग्रीकल्चर। तो ये इसीलिए त्यौहार को बहुत बड़ा माना गया है क्योंकि हम जो हम खाते हैं, जो अन्न हम खाते हैं, वो पहली बार इस साल की शुरुआत में जब पहली बार बोया जाता है वो जनवरी 13 तारीख को होता है। तो आई थिंक दैट इज़ आवर लोहड़ी इज सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस पंजाब, कनाडा एंड US बिकॉज दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पंजाब। बॉनफायर होता है और बॉनफायर नहीं कहते उसे। हाँ मतलब हम, हाँ तो क्या करते हैं वो, उसमें क्या क्या? उसमें देखिए, रेवड़ी, पॉपकॉर्न्स, मतलब मक्का कहते हैं ना उसे, मक्का, और मूंगफली, ये सब हम चढ़ाते हैं। और उसके बाद उन्हीं में से जो थोड़ा सा निकलता है उसको हम प्रसाद की तरह खाते हैं। तो अब ये क्यों करते हैं तो मम्मी को पता है, बचपन से हमने सिर्फ खाने पे ध्यान दिया। तो हाँ, आई थिंक टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड माई फ्रेंड्स एंड द ब्यूटिफुल गर्ल्स एंड द गुड लुकिंग गाइज all across the globe, including Canada and America. I'm sorry I have to include their names because it's a part of Punjab. And everyone in the country, very, very happy Lohri.
लोरी दी लख लख बधाइयाँ एंड हैव अ गुड वन। लोरी हम बचपन से मतलब घर पे हमेशा मनाते थे। वो लोरी पे जब छोटे थे तो पैसे मिलते हैं सब रिश्तेदारों से, तो उसके लिए सब अंकल्स और आंटीज़ के पास जाया करते थे। अभी याद आते हैं दिन, अभी वैसे सेलिब्रेट तो नहीं कर पाते, वैसे सेलिब्रेट तो नहीं कर पाते हैं, बट या इट वाज फन। और अभी भी शगुन की लोरी तो हम घर पे करते ही हैं। और कुछ मीठा बनता था घर पे जो आपका फेवरेट हो? लोरी पे यूजुअली वो तिल और गुड़ की गच्चक होती है, वो जिसे यहाँ पे चिक्की टाइप बोलते हैं कुछ, तो वो ज़रूर बनती थी एंड आई रियली लाइक इट। और मेरी तरफ से और शास्त्री सिस्टर्स के सभी एक्टर्स और हमारी टीम की तरफ से हैप्पी लोरी टू एवरीवन। ओके, बट आई थिंक एक चीज़, लोरी किस लिए मनाई जाती है ये भी बता दीजिए। एक्चुअली ये जो सर्दियाँ ख़त्म होती हैं नॉर्थ साइड में, हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, सर्दियों का जाना और कुछ फसल का, हाँ वो फसल नई बोई जाती है या काटी जाती है, कुछ बैसाखी में काटी जाती है, इसमें शायद कोई नई फसल बोई जाती है या काटी जाती है, इतना मुझे नहीं मालूम, बट सेलिब्रेशन होती है, बहुत मज़ा आता है। तो अनु मेरी तरफ तो रजत सरीन दी फैमिली ते विजेंद्र कुमेरिया दी तरफ तो लोहड़ी दी बहुत बहुत बधाइयाँ। साल तोड़ा चंगा बीते। हैप्पी लोहड़ी एवरीवन। लोहड़ी हैप्पी लोहड़ी जो भी होता है। लोहड़ी से मेरी बहुत मेमोरी है। मैं ना एक्चुअली बचपन से, मुझे अब रियलाइज़ हुआ मैं बचपन से शो ऑफ था, बहुत शो ऑफ था। तो जब मैं स्कूल में था, दिल्ली में रहता था अपने मॉम डैड दादा दादी के साथ, तो पूरी कॉलोनी लोहड़ी मनाती थी। तो हमारी कॉलोनी में ना कंपटीशन इस बात का होता था किसकी लोहड़ी की आग सबसे ऊपर जलेगी, सबसे हाईएस्ट किसकी होगी। तो लोग लकड़ियाँ खरीद के लाते हैं, जलाते हैं, ख़त्म हो जाती हैं लकड़ियाँ। मैं इतना पागल था इस कंपटीशन में, इतना बेवकूफ़ था मैं कि मैंने अपना कॉट, दिल्ली में ना कॉट होते हैं छोटे बच्चों के, जब आप 2-3 साल या 4 साल के होते हो ना, तो आप कॉट में सोते हो, चारों तरफ से लकड़े के कॉट बने होते हैं। तो वो हमने रखा हुआ था कि छोटा भाई बहन कज़न वज़न पैदा हुआ था तो उसको उसमें रख देंगे। खैर मैं पागल आदमी, मेरे को लकड़ी नहीं मिल रही थी, तो मैंने अपने बैग से उस कॉर्ड को तोड़ा साइड से। उसे मेरे को आज भी याद है, वाइट कलर का कॉर्ड था, क्रीमिश वाइट, उसमें डंडियाँ लगी हुई थी, तोड़ा, पूरा कॉर्ड ही जला दिया। क्योंकि मुझे शो ऑफ करना था कि मेरे घर की लकड़ी सबसे ऊपर है। मैं इतना पागल था। तो मैं, और भी मैंने 2-3 चीज़ें करी हुई हैं, वो मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब वो मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि मैंने कुछ भी जला दिया यार। मतलब मैं तो कुछ भी जला देता था, मतलब लकड़ी ना मिले तो कुछ भी जला दो, कपड़े जला दो। हमें मतलब है कि मैंने अखबार इतने जलाए, मतलब विदाउट रियलाइजिंग कि आप लोहड़ी की आग में अगर अखबार डालोगे तो अखबार जब जलने के बाद जब उड़ना शुरू करते हैं तो बैंड बजाते, किसी को फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है, लगा दो आग। घर की पूरी रद्दी जला दी मैंने। लोहड़ी आई थिंक इस बैसाखी से, कुछ बैसाख का महीना आ गया है, वो थिंक वो फसल का महीना आ जाता है, तो आई थिंक इसलिए मनाते हैं। बाकी तो हिंदुस्तान है, पूरे साल ही फेस्टिवल चलते रहते हैं हमारा तो ऐसा कुछ, मतलब क्रिश्चियन थोड़ी हैं कि हमारे को तो क्रिसमस और ईस्टर ही मनाना है। हम तो मतलब मैं तो सब कुछ मनाता था, लोहड़ी मनाता था, होली मनाता था, दिवाली मनाता था, दशहरा भी मनाता था, रावण घर पे बनाता था, उसको जलाता था। जितने का रावण नहीं बनता था उससे डबल के तो पटाखे उन्हें खरीद लेता था। ईद मनाता था, सेवैयाँ बनवाता था घर में। निमानी काश्ती होती है दिल्ली में, लोगों को ना दूध में और अपना रूअफ़ज़ा वाला दूध देते हैं। हम रूअफ़ज़ा बेवकूफ़ रूअफ़ज़ा मिलाते थे, लोग कलर मिला के पिलाते थे। हम अमीर लोग हैं ना, जब रूअफ़ज़ा पिलाएंगे, दूध अच्छा तो होना चाहिए सबको। फिर हम तो क्रिसमस भी मनाई हुई है, सेंटा क्लॉज बना था। अब उस टाइम पैसे नहीं होते थे सेंटा क्लॉज का गाउन लेने के लिए, तो दिल्ली में ट्रैक सूट पहनते हैं ना लोग सर्दियों में, तो मेरे पास रेड कलर का एक ट्रैक सूट था, उसके अंदर मैं ऐसा अखबार डालता था, ऐसा नकली दाढ़ी वाड़ी लगाता था, कॉलोनी के बच्चों से पैसे इकट्ठे करता था। तो मुझे आज भी याद है, एक बार 25 रुपये इकट्ठे हुए थे, तो मैंने क्या किया, हाजमोला के पैकेट नहीं आते 6 वाले छोटे वाले, हर किसी के घर में 2 हाजमोला फेंक के आ गया 2 पैकेट फेंक के आ गया, हैप्पी न्यू ईयर। और फिर और भी बहुत कुछ किया हुआ मैंने। अंडे, जूते के डब्बे होते हैं ना, उसको फुल रिपैक वैक करके उसके अंदर अंडे पड़े हुए हैं,
धार 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 रात को मैरी क्रिसमस और चला गया था। खोला तो अंडे पड़े उसमें। पागल आदमी था मैं। वो भी मनाता था मैं तो अपना, क्या कहते हैं, जन्माष्टमी। ये तो बहुत ही फ़नी है। जन्माष्टमी तो बहुत फ़नी किया मैंने, बहुत फ़नी। तो मतलब क्या होता था, हम लोगों का पैरापिट होता था मेरे जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो मेरा पड़ोसी सरदार होता था। तो हम लोग क्या करते थे, पहले तो सीमेंट चोरी करके लाते थे। सीमेंट और पत्थर चोरी करके आते थे, ऐसा पूरा बनाते थे। एक छोटा सा टब रखते थे, उसके अंदर वो आग वाली ना मोटर बोट लगाते थे, पड़ 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 घूमती रहती, पड़ 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 पड़। फिर मूर्तियाँ लगाते थे। और हम पता नहीं इतने पागल क्यों थे, क्योंकि हम कृष्ण राम सबकी मूर्तियाँ लगाते थे। और फिर उसके साथ हम हॉट व्हील्स की गाड़ियाँ भी लगाते थे। सब पुल के ऊपर से गाड़ियाँ तो सोचते नहीं थे कि गाड़ियाँ और भगवान एक टाइम पे थोड़ी थे। पागल हैं हम लोग। फिर हम क्या करते थे, मैं कृष्ण बनता था। तो हमें ना पैसे वैसे लोग चढ़ाते थे आगे, तो हम वो पैसों से जाके फिर कुछ खाते थे बाद में। तो मेरा एक दोस्त था, ये मैंने एक बार किया था, बहुत ही फ़नी था ये। तो मेरे घर में ना शिव जी का त्रिशूल पड़ा हुआ है पुराने घर में। तो मेरा सरदार जो दोस्त था ना, उसको मैंने शिव बनाया। उसको मैंने पैरापिट पे बिठाया। पैरापिट के पीछे ना खिड़की थी। खिड़की से मैंने पाइप निकाली पानी की और यहाँ लगा दी उसकी। और उसके हाथ में त्रिशूल पकड़ा दिया। तो ऐसा पानी ना, ऐसा गंगा गिर रही थी। और फिर जो हमें पैसे मिले तो उसका हमने जाके क्या, उस टाइम मैकडोनल्ड नया आया था, तो वह मैकडोनल्ड खा लिया हमने। मैकडोनल्ड यार हमारे टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ होती थी। मतलब हमारे बर्थडे बनते थे मैकडोनल्ड्स में। मम्मी 5,000 रुपये देती थी, उसमें पूरी पार्टी हो जाती थी। मैकडोनल्ड्स हो जाता था, हैप्पी मील मिलती थी, साथ में स्टफ़ टॉय मिलता था। उसके बाद वीडियो गेम्स भी खेलते थे हम लोग। आजकल तो 5,000 रुपये में एक बंदे का खाना नहीं आता। तो हाँ, हमने बहुत मज़े किया। मैंने पता नहीं कहाँ से क्या मैंने तो पता नहीं क्या यार। मैं होऊंगा 10 साल का होऊंगा, 10-11 साल का होऊंगा। ये 10-11 साल में किया होगा, क्योंकि 15 अगस्त मनाना है, पतंगे उड़ानी है। एक घर से 4 पतंगे उड़ रही हैं। क्यों? फिर बोर हो रहे हैं, एक दूसरे की पतंगे काट रहे हैं। पक गए, क्या करें, पक गए, चलो। और बहुत कुछ किया यार। 26 जनवरी को भी ऐसा परेड तो देखने नहीं जाते थे, लेकिन घर पे ही शुरू हो जाते थे हम लोग। सब तो नहीं कुछ कर रहे थे हम लोग, पागल। लोहड़ी पे ये किया है। होली पे हमने पता नहीं क्या लगाया। मतलब होली पे लोग कहते हैं ग्रीस से मत खेलो, हम सिर्फ ग्रीस से खेलते थे, बूट पॉलिश से खेलते थे। मतलब अच्छा, मतलब और इतने भूखे होते थे हम लोग, क्योंकि खाना वाना मिलता था ना। तो मुझे आज भी याद है, चिकन तैर रहा है तेल में नहीं, कलर में तैर रहा है चिकन। हमने वो भी खाया है। स्वाद है भाई, डिफरेंट है टेस्ट, थोड़ा तैर रहा है कलर के अंदर। चिकन भी मतलब हरियाली चिकन हुआ पड़ा है, ग्रीन हुआ पड़ा है कलर से। तो फेस्टिवल तो मैं सारे मनाता हूँ यार। फेस्टिवल तो अब मैं बोर हो गया हूँ, बल्कि मतलब अब तो मैं थोड़ा आलसी हो गया हूँ, मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, बट यार वेरी हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आई होप 2015 इज़ ब्रिलियंट फॉर एवरीबडी एंड हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी 26th of Jan. Must say these stars have celebrated Lohri to the fullest. But amongst all, we must say Karan Vai has had a wonderful experience of Lohri in his childhood. India Forums ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। Ruchika Singh with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, this is Gautam Brode. Keep watching India Forums and please subscribe to What's Up TV. Take care.